ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तु। किसी भी कार्य के संपादन के पूर्व हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, जैनागम ने स्वचतुष्टय की चर्चा करते हुए द्रव्य की बात कही। द्रव्य शक्ति, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य रूप से निमित्त और द्रव्य रूप से उपादान। जब तक हमारी दिव्य दृष्टि नहीं, द्रव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि तो फल है, द्रव्य दृष्टि दा में रा आदा वा और या द्रव्य यानी वस्तु। गे जो वस्तु है जिसमें कार्य होना है, जिससे कार्य होना है। वस्तुएं दो होती हैं, एक उपादान रूप होती है और एक निमित्त रूप होती है। जिसमें कार्य होता है वो उपादान है और जिससे कार्य होता है वो निमित्त। ये दोनों वस्तुएं हैं, दोनों द्रव्य हैं। अब इन दोनों की भूमिका को हम समझे बिना कई बार सीधा कार्य करने बैठ जाते हैं, क्योंकि कार्य से हम लोभित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, हम तुरंत उस कार्य को करने लग जाते हैं। परिणाम ये निकलता है कि हम फेल हो जाते हैं। चाहे किसी का, चाहे अनिष्ट का विनाश करना हो, चाहे इष्ट की प्राप्ति करना हो, उतावलापन नहीं करना, जल्दी नहीं करना, तैयारी करना। जिससे हमारा कार्य होना है उसको पहले तैयार करो। अक्सर कर व्यक्ति की आदत है, क्रोध आया जाके थप्पड़ मार दिया। तुमने तो थप्पड़ मारा है, वो तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देगा। कोई भी कार्य होना है, पहले तो सबसे पहले अपने स्वयं की तैयारी करो। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हारी समर्थ है? क्या उस कार्य को तुम झेल लोगे? पहला निर्णय करो, जल्दी मत करो। पापी से भी भिड़ना है तो थोड़ी तैयारी करो, पाप को भी मिटाना है तो थोड़ी तैयारी करो, संसार से छूटना है तो तैयारी करो। ऐसे ही मत भिड़ जाओ। यदि तुम एकदम भिड़ गए, सामने वाला तुम्हें मिटा देगा। क्रोध आता है जब अपना नाश होता है। महाभारत के अंदर जैसे अभिमन्यु का वध हुआ, तेने अर्जुन एकदम भावावेश में आकर के घोषणा कर बैठे, जैन दर्शन में भी है, वैष्णव दर्शन में, कि यदि शाम तक मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे।
कृष्ण घबरा गया कि तुम लोगों में शपथ खाने की 2 मिनट में और फिर शपथ बदलते हो नहीं। अरे भाई युद्ध चल रहा है, आज नहीं मरेगा कल मरेगा, लेकिन ये क्या शाम तक नहीं हुआ। कृष्ण जी अर्जुन को बहुत डांटा, और ये भावावेश की शपथ का ही परिणाम है, कुरुवंश का नाश हुआ। उधर भीष्म पितामह ने भावावेश में किसी से पूछे बिना, पिताजी से सलाह किए बिना, एकदम हैकड़ी दिखाने के लिए, पितृभक्ति दिखाने के लिए कि मैं पिता के प्रति कितना भक्त हूं, और उस पिता की भक्ति को दिखाने के लिए उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा और एक सन्यासी नहीं बनना। और ये भी कर लिया दूसरा संकल्प, राज सिंहासन पर जो भी बैठेगा हम उसमें अपने पिता की छवि देखेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। यह बात जब सामने आती है तब सब दंग रह जाते हैं, क्या करिए तुमने। अरे ठीक है, तुमने पहली बात तो हर चीज पर विचार करना चाहिए, चलो तुमने संयम ले लिया कोई बात नहीं, लेकिन ये नियम तो खतरनाक है, जो इस सिंहासन पर बैठेगा हम उसकी पक्ष में रहेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। अरे पता नहीं कौन कैसा बैठ जाए। और उस भावावेश का परिणाम देखो क्या हुआ, अन्याय के पक्ष में भीष्म पितामह को लड़ना पड़ा। वे जान रहे हैं कि अन्याय है, गलत है, लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा है जो सिंहासन पर बैठेगा मैं उसके पक्ष में लड़ूंगा, अन्याय हो। उधर सब लोग प्रतिज्ञा में मारे गए, भावावेश में एकदम। उधर दशरथ ने भावावेश में खुश होकर के अपनी पत्नी को तिमिक्षिक वरदान दे डाला, कोई सोचे विचार नहीं मैं किसको दे रहा हूं, किसको दे रहा हूं। ये नीति है कि मिक्षिक वरदान कभी भी कमजोर को नहीं दिया जाता, बुद्धिहीन को नहीं दिया जाता, कि मिक्षिक वरदान कभी स्त्री को नहीं दिया जाता, कि मिक्षिक वरदान कभी अनजाने को नहीं दिया जाता, कि मिक्षिक वरदान के एक बहुत बड़ा कानून है, नियम है, हर किसी को नहीं दिया जाता। लेकिन अंधे हो गए, दे दिया, क्या भोगना पड़ा, क्या भोगना पड़ा देख लीजिए, सबको हाथ मालूम है। और कुरुवंश के तो सबके महाभारत में पूरी प्रतिज्ञाओं का सारा जाल बिछा पड़ा है, ऐसी गलती नहीं करनी। नीति कहती है, जैन दर्शन कहता है पहले रुको, दुश्मन को मिटाना है लेकिन एकदम उतावली मत हो जाओ मिटाने को, तैयारी करो पहले। ऐसे ही आपने देखा होगा एक बहुत पुरानी पिक्चर में, डाकू गब्बर सिंह होता है, वो मार देता है एक बेटे को, पोते को। एक पुलिस ऑफिसर जब घर आता है छुट्टी में, अपने पूरी परिवार की लाशें देखकर, क्योंकि उसने एक बार उस डाकू को जेल में बंदी बनाया था, परिणाम स्वरूप उसने उसके पूरे घर को मार डाला। और एकदम वो ऑफिसर आया और अकेले उस जंगल में दौड़ गया उस डाकू को मारने, और डाकू ने पकड़कर उसके दोनों हाथ काट डाले। कितना अविवेक था, कितना अविवेक था, अविवेक की चरम सीमा। अभी पेपर में एक घटना पड़ी कुछ साल पहले, एक बेटा कुएं में गिर गया, उसका दूसरा भाई किनारे पे था, पहला तो जानते ही नहीं था तैरना, वो भी कूद गया, वो भी तैरना नहीं जानता। बाप आया, बाप ने दोनों बेटों को गिरे देखकर वो भी कूद गया। बोले क्यों कूद गया? बोले बचाने के लिए। तुम तैरना जानते? बोले नहीं जानते। तो फिर क्यों कूदे? क्या करूं, मैं अपने सामने अपने बेटों को मरता नहीं देख सकता। अरे भाई तू बचा भी पाएगा कि नहीं ये तो बता, नहीं बचा पाएगा। आवेश में दोनों तरफ आवेश होता है, एक तो जब खेद होता है तब भी आवेश होता है, क्रोध में और खुशी में व्यक्ति होश खो देता है। जब क्रोध आता है व्यक्ति होश खो देता है, बस वहीं से उसकी बर्बादी होती है। खुशी में होश खो देता है, विनाश हो जाता है। जैन दर्शन, इसलिए स्वचतुष्टय की चर्चा को हम बहुत दिनों से विस्तार से ले रहे हैं कि तुम किसी कार्य में
दूसरे को मिटाने के लिए जाओ और स्वयं मत मिट जाना। थोड़ी तैयारी करो, थोड़ा सोचो, मेरा बल कितना है, मेरी शक्ति कितनी है, मैं उससे निपट पाऊंगा या नहीं, मेरा समर्थ है कि नहीं, तुम्हारी आत्मा तैयार है कि नहीं उस काम के लिए जिस कार्य को करना चाहते हो। पूरा परीक्षण करो, मीटिंग करो, अपने बल की थाह लो। राजा से कहा कि युद्ध करने के पहले अपने बलाबल की थाह लो और ये पूछो कि कितने दिन तक ये युद्ध हो सकता है। तो क्या जनता को खाने के लिए है, क्या पीने के लिए है, क्या हम सुरक्षा कर पाएंगे, सब चीजों पर विचार करो। महाराज जी यदि असमर्थ हो तो क्या करें, संधि कर लो, झुक जाओ, दुश्मन से मिल जाओ। महाराज वो गलत पक्ष में है तो चलने दो, क्योंकि तुम निपटा नहीं पाओगे, वो तो गलत है ही, डाकू है। नीति बहुत बड़ी नीति बता रहा हूं, डाकू है, पापी है। पहले विचार करो, क्या तुम इसको मिटा पाओगे, क्या डाकू को भगा पाओगे? नहीं। अंदर से आवाज आई नहीं। अब क्या करें, अब भिड़ने की चेष्टा मत करना, उससे संधि कर लो, डाकू से संधि करो, पापी से संधि करो, संधि कर लीजिए पापी से। ऊपर से संधि करना पड़े तो कर लीजिए, मायाचारी से करना पड़े तो कर लीजिए, छल कपट से करना पड़े तो कर लीजिए, लेकिन संधि का प्रस्ताव रखिए, संधि का प्रस्ताव रखिए। छल कपट से रखिए, लेकिन रखिए संधि का प्रस्ताव। द्रौपदी को जब कीचक ने बुरी दृष्टि डाली, कीचक वो समर्थवान व्यक्ति था जिसको विराट नरेश भी कुछ नहीं कर सकते थे, और कुंती ने, द्रौपदी ने जान लिया इससे मैं नहीं जीत पाऊंगी और मेरा सब कुछ मिटा देगा। भीम से परामर्श हुआ, उन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकते, अपन अज्ञातवास में हैं। यदि हम डायरेक्ट फाइटिंग करते हैं तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमें फिर 12 वर्ष वनवास जाना पड़ेगा। क्या करना? द्रौपदी से कहते हैं तुम ऊपर से झूठ मार का संधि प्रस्ताव दे दो, समर्पित हो जाओ और जाकर कहो उससे मैं तुम्हारी भावना के अनुसार समर्पित हूं, और उसे एकांत में मिलने का स्थान दो, और उसके बाद उसका निपटारा करेंगे। आपको मालूम, द्रौपदी ने संधि प्रस्ताव भेज दिया कीचक को, और वो पूरा प्लानिंग थी, प्लानिंग करके और उसको मारा। डायरेक्ट नहीं मार सकते थे, कीचक का वध हो गया। एक मत के अनुसार कीचक इतना शर्मिंदा हुआ बाद में कि दीक्षा ले ली, दीक्षा भी ली, जैन दर्शन में मारा भी गया, पांडव पुराण में मृत्यु है, हरिवंश पुराण आदि में उसकी दीक्षा ले ली। तो कुल मिलाकर के वहां यह नीति बताई गई है कि जब हम किसी की चीज से असमर्थ हो और सामने वाला बलवान हो तो भिड़ने की चेष्टा मत करना, संधि प्रस्ताव करो, समर्पित हो जाओ, झुक जाओ। जब गाड़ी घाटी पर चढ़ती है और चढ़ने से गाड़ी रुकने लग जाए तो वहीं गाड़ी को हुर्र मत करो। अब क्या करो? गाड़ी को बैक लाओ, पीछे लाओ, समझदारी है ये। पीछे पीछे हट जाओ तुम। दूसरी संधि करना है। डाकू आया है और डाकू नियम से मुझे मार डालेगा पक्का, यदि मैंने विरोध किया तो मेरा मरना निश्चित है। संधि कर लो, तिजोरी की चाबी दे दो। वो धन के लिए आया है, धन बता दो कहां रखा है, दे दो, संधि कर लो, प्रस्ताव करो संधि। डाकू के अनुसार चल जाओ, जो डाकू कहे वो कर लो। डाकू कहे चाबी दो, दे दो। डाकू कहे धन दो, दे दो। डाकू कहे कि मुझे वहां तक निकाल दो, निकाल दो। समझदारी है तुम्हारी। नीति कह रही डाकू से संधि करो,
बताया था मैंने एक बार कभी, जयपुर में एक घटना घटी जब मैं 1996 में वहीं था। एक घर में डाकू पहुंचे, मियाँ बीवी और बेटे थे, और उनको मारने में लगे हैं, जम के मार रहे हैं, गला पकड़ लिया। बेटा का नींद खुली, उसने देखा कि मेरे मम्मी पापा का ये लोग गला पकड़े मार डालेंगे। उसने तुरंत, देखो कितना बड़ी समझदारी की, उन्होंने डाकुओं पर संधि प्रस्ताव रख दिया। एक 12-15 साल के बच्चे ने डाकुओं के सामने संधि प्रस्ताव रख दिया। जब उसने देखा कि मेरे माँ बाप का कोई बस नहीं चल रहा है, ये इनको नहीं भगा सकते, इनकी शक्ति नहीं है और ये सागतमान है, उसने तुरंत डाकू के पास कहा, अंकल मेरा संधि प्रस्ताव है, आप क्या चाहते हैं मेरे मम्मी पापा से? मम्मी पापा नहीं, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। एक 12 साल 15 साल के बच्चे ने संधि प्रस्ताव रख दिया, डाकू के सामने संधि प्रस्ताव। बहुत गजब की घटना थी। और संधि प्रस्ताव में उसने कहा, आप मेरे मम्मी पापा को क्यों मारना चाहते, क्या दुश्मन है? डाकू ने कहा, नहीं हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। फिर क्या है? मुझे चाबी नहीं दे रहे, धन नहीं बता रहे कहाँ रखा है, बस इतनी सी बात है। उसने तुरंत कहा, आप इनको छोड़िए, मैं चाबी दे रहा हूं तुम्हें। संधि प्रस्ताव में तिजोरी की चाबी दे दी, तिजोरी बता दी, चाबी का नंबर बता दिया और सामने खुलवा के कहा, इसको खोलिए, लॉकर में रखा है, जो ले जाना आप ले जाइए। अपने हाथ से पूरा सामान निकलवा कर बोले, साहब आप जाइए। संधि प्रस्ताव। सुबह सब में चर्चा बनी तो सबने कहा, बेटा तूने अपने माँ बाप का पूरा धन लुटा दिया? बोले, नहीं, आप लोग सोच रहे हो मैंने मम्मी पापा को बचा लिया। मैंने धन नहीं लुटाया है, मैंने मम्मी पापा को बचाया है। और धन तो जाते ही और साथ में मम्मी पापा भी जाते, धन तो जाते ही, वो तो मारने को तैयार थे और मार ही देते। वो तो गला पकड़ लिया था, थोड़ा सा और दबा देते मर जाते। और धन तो आखिर वो, क्योंकि जब सब मर जाते तो घर में कोई प्रतिकार करने वाला नहीं होता, वे तोड़ ताड़ करके ले ही जाते। उस बच्चे ने क्या संधि का प्रस्ताव, जब भी मुझे ये उदाहरण याद आता है मैं उस बालक को बहुत बहुत अच्छा कहता हूं। संसार के हर व्यक्ति की यदि इतना ही सोच, देखो वो घबराया नहीं, घबरा जाता, रोता, उसने साहस से किया कि कैसे बचाऊं मम्मी पापा को। डाकू से संधि प्रस्ताव कर दिया, डाकू की इच्छा पूरी कर दी उसने। बहुत बड़ा काम। महानुभाव, इस उदाहरण से हमें लेना है, द्रव्य दृष्टि यही कहती है, द्रव्य दृष्टि का यही सोच होना चाहिए। ये सौ चतुष्टय मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये साधारण शक्तियां नहीं है। यदि इन 100 चतुष्टय की सारी विधि तुमने शक्ति जमन ली तो पूरे जन्म जन्म तक भी तुम कभी भी धोखा नहीं खाओगे, जन्म जन्म तक भी तुम कभी भी अपने जीवन से हाथ नहीं धोगे। और इतनी बड़ी निधि मिल जाएगी, गर्व करोगे तुम, जो सुनेगा वो, और हर व्यक्ति एक देखेगा। और डाकू तो कहेगा, हाँ बेटा जाओ। और क्या कहा वो डाकू, देखो मारने वाले डाकू, डाकू भी, और बेटे के सिर पे हाथ फेर गए, सिर पे हाथ, शाबाश बेटा। उसने कहा, डाकू हमें आशीर्वाद देके गए हैं, आशीर्वाद देके। देखो दुनिया तो साधुओं का आशीर्वाद लेता है, और जिसकी द्रव्य दृष्टि होती है वो डाकू का भी आशीर्वाद लेता है। डाकू ने उसके सिर पे हाथ बेटा, बोले शाबाश बेटा, तुमने मम्मी पापा को बचा लिया। कितने बड़े डाकुओं ने भी उसकी प्रशंसा की, डाकू से शाबाशी देके गए, डाकू उसके सिर पर हाथ फेर के गए। जिस व्यक्ति को डाकू भी आशीर्वाद दे दे वो है द्रव्य दृष्टि, स्वचतुष्टय की प्रथम दृष्टि। उसने द्रव्य दृष्टि पर विचार कर लिया कि मेरी कुवत नहीं है,
आपको भी उदाहरण दे करके मैं कहना चाहता हूं, आप मत देखो ये कि सामने वाला अच्छा है या बुरा है, आप यह देखो कि तुम्हारी कुव्वत क्या है। कई बार तुम लोगों के सामने ऐसी समस्या आती है, पापी के सामने झुकना पड़ता है, पापी को जय जिनेंद्र करना पड़ता है, पापी के सामने आपको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। कल प्रश्न आया था, क्या हम पापी के सामने कैसे झुकें, क्योंकि दूसरा उपाय नहीं है। नीति कही, चाणक्य की भी नीति है कि यदि राजा पापी है, अत्याचारी है, तो भी उससे विरोध मोल मत लेना, उससे फाइटिंग मत करना, वो 2 मिनट में तुम्हें मिटा देगा। राजा है, उसको तो तुम्हें माननीय राजा कहना ही पड़ेगा, राजा साहब कहना ही पड़ेगा। वृत्ति हो तो भी तुम्हें नमस्कार करना ही पड़ेगा, राजा हो। प्रतिमाधारी वृत्ति है, साधु की बात तो नहीं है, लेकिन आप ग्रस्त हैं। हमारे काम तो कोई साधु राजाओं से पढ़ते नहीं, हमारे कोई भी आचार संहिता में कहीं राजा के बिना मेरा काम नहीं होगा, ऐसी हमारी कोई चर्या नहीं है। मेरी चर्या में कहीं भी चर्या नहीं है जो राजा के अधीन हो। जब तक राजा आज्ञा नहीं देगा हमारा मुनि व्रत नहीं पड़ेगा, हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। सब व्यवस्था है, अंत में आएगा समाधि ले लेंगे, लेकिन आप गृहस्थ, आपका राजा के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि आप अकेले अपनी जिंदगी के जिम्मेवार नहीं हैं, आपके पीछे आपका परिवार है। हमारा क्या कर लेगा राजा? मुझे मारेगा और क्या करेगा? प्राण ले लेगा, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। घानी में पेलेगा और क्या, सूली पर चढ़ाएगा, क्या करेगा? कुछ नहीं बिगड़ने वाला हमारा। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका में आया कि हे श्रवण, बद परिचय की चर्चा करते हुए, क्या बात, बड़ी चर्चा की उन्होंने अच्छी। किसी ने गाली दी, देखो मैंने मुनि पद धारण किया था, सम्मान के लिए जयकार के मुझे गाली दे रहा है। जन्मानी माँ, तू तो कहती थी तेरा पद जगत पूज्य है, 3 लोक के देवता तेरी जय जयकार करेंगे, पूजा करेंगे, देखो ये मुझे गाली दे रहा है। तो जन्मानी कहती, बेटा गाली तो दे रहा है, कहाँ चोट लग गई? कहाँ वो कौन सी होती बाम है, विक्स विक्स, आयोडिक्स आयोडिक्स आयोडिक्स, कहाँ मोम 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 क्या होते थे, क्या लगा तू, कहाँ चोट लगी? मुंह मुंह, कहाँ चोट लगी? बोले कहीं नहीं लगी। तो फिर क्यों चिल्ला रहा है? कहीं चोट लगी, उसने गाली दे दी। तो इस सामने वाले ने सुन लिया कि इसकी मां समझा रही है कि कहाँ चोट लगी तुझे, तो इसका अर्थ एक गाली से कुछ नहीं हुआ। तो वो आकर के जम के मारने लगा। बोले माँ माँ अब तो ये मार रहा है, देखो ये यहां मार दिया, यहां मार दिया। बोले मार ही तो रहा है, प्राण तो नहीं ले रहा है, पीटी तो रहा, प्राण तो नहीं ले रहा। बड़ी गजब की बात कही। हाँ साहब प्राण तो नहीं ले रहा है मां, तो ठीक मर रहा है क्या? थोड़ा बहुत मार दिया तो मार दिया, चिल्लाता है। अब वो सामने वाले ने सोचा कि तो मारने से भी शांत बढ़ गया, तो उसने तलवार उठाई और गर्दन पर रख दी, तेरी गर्दन काट दूं। माँ माँ अब तो ये मार रहा है। बोले मूर्ख, मारी तो रहा है, तेरा धर्म तो नहीं छीन रहा है, तेरा रत्नत्रय तो नहीं छीन रहा है, तेरी आत्मा को तो नहीं मार सकता। तूने क्या पढ़ा समय सार पे कि आत्मा ना पानी से गलती है, ना तलवार से कटती है, ना अग्नि से जलती है, आत्मा का अमर है। तू शरीर है कि आत्मा है? बोले आत्मा हूं। तो आत्मा को मार नहीं सकता, रत्नत्रय तेरा बिगाड़ नहीं सकता, तो फिर क्यों चिल्ला रहा है? वो शांत बैठकर ध्यान में बैठ गया, मर गया, स्वर्ग चला गया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, मोक्ष चला गया। शरीर को स्यालनी खाती रही और आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो जिनवानी कहती क्या गया हमारा साधु का, क्या कर लेगा कोई? राजा प्राण ले सकता है, हमारा धर्म, हमारा रत्नत्रय, हमारी गति नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए साधु तो राजा को नमस्कार नहीं करेगा, साधु कभी राजा को नमस्कार कभी नहीं किया। आज तक दिगंबर मुनि ने कभी किसी राजा को नमस्कार नहीं किया। किसी राजा के आते खड़े उसको
खड़े होकर सम्मानित नहीं किया, करेगा भी नहीं। बड़ी बड़ी तलवारें खींची साधु के इसके लिए। बताते जब सिकंदर यहां जब भारत घूमने आया था तब उसके गुरु ने बहुत समझाया उसको। बहुत छोटी उम्र में उसने पहला एक हुआ सिकंदर जिसने सबसे छोटी उम्र में विश्व पर राज्य किया। गुरु उसके बहुत समझाते थे, देख तू जिंदगी में युद्ध ही युद्ध लड़ता रहेगा, पर वो नहीं माना। उसको मालूम था कि इसको कोई यदि सुधार सकता है तो दिगंबर जैन मुनि सुधार सकता है। यूनानी गुरु थे उसके, यूनानी गुरु नहीं समाज सुधार पाए, नहीं समझा पाए, क्योंकि वो मौत से डरते थे और उनको मौत से डर था, क्योंकि परिवार था उनका। मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, नहीं सुधार, कोई नहीं सुधार पाया। जब वो भारत जाने लगा, गुरु से आशीर्वाद लिया कि गुरुदेव आशीर्वाद दो, मैं भारत पर विजय प्राप्त करने जा रहा हूं। तब उनके गुरु ने कहा, बेटा भारत जा रहे हो तो मेरे लिए एक चीज लेके आना। बोले बताइए गुरुदेव क्या लाऊंगा? बोले वहां से एक दिगंबर मुनि को लेते आना। बोले लाऊंगा, क्या बात हो गई, सारी दुनिया भारत जीत के लाऊंगा। सारा जीतने के बाद जब भारत से लौटने लगा तो उसको गुरु की बात याद आई। एक मुनिराज के प्रति उन्होंने, एक जंगल में मुनिराज थे, उनको पकड़वाया और मंत्री से बोला, जाओ उससे करो विश्व विजेता हिटलर सिकंदर तुम्हारे लिए अपने राज दरबार में बुला रहा है। पहुंचे वहां पर, महाराज ने कहा मैं वो पदभारधारी हूं, तुम्हारा मालिक राजा है और मैं महाराजा हूं। उसको इतना ज्ञान नहीं है कि राजा को महाराजा के दरवाजे आना चाहिए। मंत्री एकदम वापिस से आ गए और महाराज ने कह दिया, मैं शेर हूं, कुत्तों की जाति पर नहीं जाता हूं, कुत्तों को बुलाने पर नहीं जाता हूं, और मैं वात्साय हूं, भिखारी के दरवाजे नहीं जाता हूं, भिखारी के दरवाजे नहीं। ये तीन आक्रोश थे। मंत्री को गुस्सा तो आ गया, लेकिन राजा ने मारने को नहीं कहा था। राज दरबार में पहुंच के तीनों कहा, वो तो दिगंबर बैठा है, कुछ भी उसके पास नहीं, और कह रहा है मैं महाराजा हूं, राजा के दरवाजे नहीं जाता, और कुत्ते की बातें मैं नहीं सुनता, और भिखारी के दरवाजे में नहीं जाता। ये तीन बातें हिटलर सिकंदर कहता है, ये वो का तलवार निकाल के आया और आया, बोल तू कैसे, कहां का महाराजा है? बोले महाराजा हूं, तुमसे भी बड़ा, तुमसे भी बड़ा महाराजा हूं, मुझे सारा जगत महाराज कहता है। मुनिराज को राजा कोई नहीं कहता है, मुनिराज को सारा जगत महाराजा कहता है। मेरा भारत देश में हर व्यक्ति के मुंह से सुन लिए कि मैं कौन हूं, हर व्यक्ति महाराजा कहता है। तो तूने मुझे भिखारी कैसे कहा? भिखारी वो है जो दूसरों की संपत्ति पर अपना सुख कायम करे, उसका नाम भिखारी है। तुझे सुख कब मिलता है? जब दूसरे राज्य को जीत लेता है। और मैं वो हूं जो दूसरे की संपत्ति पर सुख नहीं, मैं अपनी संपत्ति का भोगता हूं। जो अपनी संपत्ति को भोगता है वो मालिक है, वो महाराजा है, वो सबसे बड़ा आदमी है, और तू भिखारी है, दूसरे की संपत्ति भोगता है। बोले मैं कुत्ता कैसे हूं? तूने कहा मैं कुत्ते की बात नहीं सुनता हूं। बोले कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो अपनी जाति को भोंकता है। सारी दुनिया में सारे जानवर अपनी जाति का खात्मा नहीं करते, कुत्ता एक ऐसा है जो अपनी जाति का विनाश करता है और अपनी जाति का नाश करके खुशी मनाता है। कुत्ता सबसे ज्यादा यदि लड़ता है तो किससे लड़ता है? कुत्ता सबसे ज्यादा लड़ता मिलेगा तो किससे मिलेगा? कुत्ते ही से, और किसी से नहीं लड़ता। कुत्ते से लड़ता है। और तुम ना जाने कितनी तरफ से कुत्ते हो,
पहले तुम मानव होकर मानव से लड़ते हो, मानव होकर के मानव का खून खराबा करते हो, तुम मानव होकर के अपना मानव को दास बनाते हो। और दूसरी बात, जो तलवार तुम दिखा रहे हो ये भी तुम्हारी कुत्ते की जाति की है। बोले तलवार कैसे कुत्ता है? बोले जो तुमने मेरी गर्दन पर तलवार रखी है ना, और मैं इससे डर नहीं रहा हूं, क्योंकि कुत्ता कुत्ते को काटता है। तलवार और गर्दन में कोई अंतर नहीं है। तलवार भी जड़ है तो ये गर्दन भी जड़ है, जड़ जड़ को काट रहा है। मुझे तेरी तलवार नहीं काट सकती, मुझे तुझे तलवार नहीं काट सकती तेरी। मैं वह नहीं हूं जिस पर तलवार चल रही है, और जिस पर तलवार चल रही है मैं हूं नहीं। बोले ये गर्दन तेरी नहीं है, तू नहीं है? बोले नहीं, गर्दन और तलवार में कोई अंतर नहीं, दोनों पौधगले के, दोनों जड़ हैं। मेरे ऊपर कुछ भी असर होने वाला नहीं राजन। उसकी तलवार ढीली पड़ गई। बोले गर्दन भी और तलवार में कोई अंतर नहीं? बोले हां, कोई अंतर नहीं। स्तब्ध हो गया। तलवार नीचे रख करके और हाथ जोड़ लिए सिकंदर ने। बोले बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो तुमने, गर्दन और तलवार एक? आज तक मुझे किसी गुरु ने, कहीं भी मेरे गुरु ने भी यह नहीं बताया। मुझे रहस्य बताओ कि गर्दन से हटकर जिंदगी क्या है, गर्दन से हटकर जीवन क्या है, गर्दन से हटकर और क्या, मौत से हटकर के जीवन क्या है, मौत से हटकर कोई जीवन क्या है? गर्दन तुम कह रहे तलवार और गर्दन में भेद नहीं, तुम फिर हो कौन? तुम ये जो शरीर दिख रहा है ये नहीं है? नहीं, मैं इससे भिन्न हूं, जिसे तुम नहीं देख पा रहे हो, जिसे तुम नहीं मार पाओगे, कुछ भी कर लेना। और राजन ये मैं ही नहीं, तुम जो हो, जिसे समझ रहे हो, ये भी तुम नहीं हो। जो महाराज ने द्रव्य का स्वरूप बताया, और जो महाराज ने 12 भावनाओं का चिंतन दिया, 12 भावना का जो चिंतन दिया, अनित्य भावना, नित्य भावना, सारी भावनाओं का जो चित्रण किया, संसार की विनाश लीला का जो बताया, और ये भी बताया सिकंदर तुम सारी दुनिया को लूट रहे हो ना, तुम लूटे हुए धन को खा भी नहीं पाओगे, उसके पहले ही मर जाओगे। सारी दुनिया को जीतने के बाद तुम फिर बादशाह का आनंद लोगे, आनंद नहीं ले पाओगे और तुम मर जाओगे। और सिकंदर, जब महाराज का प्रवचन सुनकर के सिकंदर को इतना तत्व दृष्टि प्राप्त हुई, उसके बाद उसने युद्ध नहीं लड़ा, और उस दिगंबर मुनि के उपदेश से ही जाकर के उसने अपने यहां घोषणा कर दी कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, जिससे दुनिया यह देख सके सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी सामने दौलत की दोनों हाथ खाली थे। ये सिकंदर का वचन था कि मेरी ऐसी अर्थी निकालना जिससे दुनिया मिल सके, और ये ज्ञान उन्हें भारत में मिला, जैन मुनि से मिला। इतिहास तो हमें इसका मिला नहीं, बहुत खोजने का प्रयास किया। ये कल्याण मुनि कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे, लेकिन लेखों में जरूर पढ़ने को मिला। कुछ भी हो, जो भी हो घटना, हमें तो इससे शिक्षा लेना है। यानी दिगंबर मुनि वो हस्ती है जिसे कोई काल भी नहीं डरा सकता। काल को भी चुनौती देता है कि तू करेगा क्या मेरा। मैं वो चैतन्य ज्ञान घन स्वरूपी आत्मा हूं, वो अविनाशी अजर अमर आत्मा हूं, मैं वो टंकोत्कीर्ण आत्मा हूं, मैं एक शाश्वत अविनाशी सत्स्वरूपी हूं। ये तो मेरा घर है एक बाहर रहने का, ये तो पर्याय है।
एक घर जल जाएगा, दूसरा बन जाएगा। इसलिए दिगंबर मुनि को तो जिनवानी ने कह दिया, तुझे कहीं झुकने की जरूरत नहीं है। राजा आ जाए तो भी नहीं, राजा आ जाए तो खड़ा नहीं होगा, राजा आएगा तो नमस्कार नहीं करेगा, राजा को माननीय और सम्माननीय शब्द नहीं बोलेगा। राजा कितने गुरु। तो मुनि की बात तो छोड़ो, आप श्रावकों की बात कर रहा हूं। श्रावक को यह फार्मूला लागू नहीं किया गया। श्रावक प्रतिमाधारी है। अब राजा है आवृत्ति, अब राजा को नमस्कार करना नहीं तो राजा कुछ भी कर देगा। अब वो पद्म पुराण का उदाहरण मत लाना, वो राजा सिंहरथ का, कि उसने अंगूठी में राजा को नमस्कार करने के लिए मना कर दिया था। लोग कहते हैं महाराज गृहस्थ में वृत्ति अपने माँ बाप के पैर पड़े कि नहीं पड़े, राजा के से नमस्कार करे या नहीं करे, करे। तो फिर वो पद्म पुराण, वो तो उसका नियम था। ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि अविरति को या मिथ्या दृष्टि को नमस्कार नहीं करता है। राज की व्यवस्था में, देवता के रूप में नहीं, भगवान के रूप में नहीं। नहीं तो आज तुम कहो देखो महाराज आपने कह दिया ना अविरत सम्यक दृष्टि में नमस्कार सकता है, तुम क्षेत्रपाल पद्मावती को नमस्कार करने लग जाओ। हाँ, देवता के रूप में वहां बात कही जा रही, राजा के रूप में, अधिकार के रूप में, जहां तुम्हारी जिंदगी अब बचाने का है। क्षेत्रपाल पद्मावती से कोई खतरा नहीं है तुम्हें, अभी बताता हूं तुम्हारे। अविरत सम्यक दृष्टि को भी अविरत सम्यक दृष्टि ने नमस्कार किया है। इंद्रजीत ने अपने पिता को नमस्कार किया है। इंद्रजीत तद्भव मोक्षगामी थे। महारानी चेलना सम्यक दृष्टि जीव थी, और पति कौन था? मिथ्या दृष्टि, घोर मिथ्या दृष्टि। उस घोर मिथ्या दृष्टि पति को स्वामी मानती रही, उसका नमस्कार किया, उसका आदर किया, उसको रिस्पेक्ट किया। और स्वयं महावीर स्वामी की मौसी थी, और मिथ्या दृष्टि था, घोर मिथ्या दृष्टि था राजा शरणिक जब उसका विवाह हुआ। राजा महाराजाओं में भी देख लो, परिवार का, माता पिता का, रावण का देख लो, जितने हुए राजा राजाओं में देख लीजिए, साधर्मियों में नमस्कार किया। सब जानते थे कि ये गलत है, लेकिन चूंकि राजा है अब वृत्ति को क्या करे, करना पड़ेगा। क्यों? मैंने तो सोचा सम्यक दृष्टि वृत्ति क्यों करे, मार डालो। महाराज जी हम भी यही कहते हैं, जैसे आप लोगों ने कहा कि मैं नमस्कार नहीं करूंगा, मार डालो, ऐसे ये नकल आप लोग मत करना कि मार डालो मैं नमस्कार नहीं करूंगा। नहीं, बहुत अनर्थ हो जाएगा। साधु को कोई मार डाले तो कोई अनर्थ नहीं है, कोई हानि नहीं है साधु की, ना कुछ भी नहीं है। लेकिन ग्रस्त को यदि तुमने हेकड़ी कर ली, मार डालो मुझे, मैं नमस्कार नहीं करूंगा, तो अनर्थ हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पीछे परिवार है, तुम्हें मार डालेगा, तुम मर जाओगे। हेकड़ी पत्नी का क्या होगा, उसके धर्म का क्या होगा, उसके सील व्रत का क्या होगा, वो क्या दुर्दशा करेगा। आप तो मर के बरी हो गए, पत्नी की क्या दुर्दशा हुई। ये जिम्मेवारी किसकी थी, ये जिम्मेवारी किसकी थी। बच्चों का क्या होगा, पूरे परिवार का क्या होगा, सबसे बड़ा नारी जाति का क्या होगा। वो तो दुश्मन है। तुमने कहा मार दूंगा, हम कोई संधि नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं। अब बोलो, एक वृत्ति राजा के सामने झुक गया, संधि कर ली, सम्मान कर दिया, माला पहना दी, राजा ने पूरे परिवार को छोड़ दिया। तो बोलो अब यहां विवेक की बात करो, क्योंकि मैं प्रवचन में कुछ ऐसी बातें कहता हूं कई लोगों को दिमाग खराब हो जाता है कि महाराज ने तो आज तो पापियों के सामने झुका दिया, डाकू के सामने झुका दिया। हाँ, मैं पूछ रहा हूं कहीं आपके जीवन में प्रैक्टिकल घटे तो आप क्या करोगे। आप बोले
एक पापी राजा कहता है मेरे पैर छू लीजिए, मुझे जय जिनेंद्र कर लीजिए, मुझे सम्मान कर दीजिए, तो मैं तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी बहन को, तुम्हारी मां को छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं इनका धर्म भंग कर दूंगा, भ्रष्ट कर दूंगा। एक तरफ आपकी पूरी महिला जाति का धर्म टिका है और एक बार तुम्हारे उसने शर्त लगा दी मुझे नमस्कार करो। मैं आपसे पूछना चाहता, आप तो कहते मर जाओगे, मुझे आपकी हड्डी पे कोई दिक्कत नहीं है, आप तुम यदि मैंने मार दिया तो भी अनाथ हो जाएंगे, उनके लिए वो मारेगा नहीं, उनका धर्म भंग करेगा, उनके साथ बलात्कार करेगा, रेप करेगा, उसकी जिंदगी खराब कर देगा। तुम तो है, तुम अपना धर्म तो पालन कर लोगे, तुम तो मर जाओगे। अब मैं सारे जगत से पूछता हूं, उसमें सब पूरी महिलाएं शामिल हैं, बियान जी को भी शामिल कर लेना, उस दिन रिश्तेदार भी आए थे। सब स्त्रियों की इज्जत का सवाल है। और तुम्हारे पैर, उसने कुछ एक शर्त रखी, हमारे पैर छू लो, नमस्कार कर लो, देवता मान के नहीं, उसने कुछ नहीं कहा देवता मानो या नहीं मानो, आप कर लीजिए। और नहीं करते हो तो इतनी नारियों की इज्जत का सवाल। आप सबकी राय क्या है? अंतर आत्मा पे, छाती पे हाथ रख के पूछो, समझदारी किसमें है? जल्दी बोल दो भाई, हैं? तो बोलो, उसने उस डाकू को नमस्कार किया है कि अपनी पत्नी का धर्म बचाया है? बोलो, मां का धर्म बचाया, सब नारी जाति को बचा लिया। समस्या ही ऐसी थी। और यदि हैकड़ी पर रहता तो सब कुछ मिट जाता। ये समझदारी कहलाती है। क्या फर्क पड़ने वाला, हम ऊपर से कर लेंगे, अंदर से नहीं करेंगे। हम कह देंगे मजबूरी है मेरी, हम कह देंगे हम राजा के सामने नहीं झुक रहे हैं, हम अपनी महिला जाति का, अपनी पत्नी का, मां का, बेटी का, बहन का धर्म बचा रहे हो। 3 लोक में प्रशंसा होगी। ये कहलाती है द्रव्य दृष्टि। उसने अपनी योग्यता जान ली कि मैं मर करके भी अपनी महिलाओं को नहीं बचा पाएंगे, इसलिए जिनवाणी कहती है तुम झुक जाओ, तुम राजा का आचरण मत देखो, तुम राजा के पाप मत देखो। उस राजा की शक्ति तुम्हारा धर्म मिटाने की है, तुममें उसको धर्मात्मा बनाने की ताकत नहीं है, लेकिन उसमें तुम्हें अधर्मी बनाने की ताकत है। अब क्या करोगे? बना सकता हो राजा है, तो वहां पर अपने धर्म को, हां, यदि धर्म बिल्कुल बचेंगे नहीं, चाहे मरे चाहे ना मरे, तो फिर अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। यदि हमारे झुकने से धर्म बचता है तो, नहीं बचता है तो फिर मत मरना, फिर तो कहना कि अब तुझे जो करना है तो कर, मैं अपना धर्म क्यों छोड़ू। लेकिन मेरे धर्म, मेरे झुकने से पूरा परिवार, धर्म बचता है, तो नीति की। एक राष्ट्र को बचाने के लिए एक प्रांत को झोंकना पड़े तो नीति समर्थन करती है। एक प्रांत को बचाने के लिए एक जिले को झोंकना पड़े तो नीति समर्थन करती है। एक जिले को करने के लिए एक नगर को झोंकना पड़े तो नीति समर्पित करती है। एक नगर को बचाने के लिए एक परिवार को समाप्त करना पड़े, नीति समर्थन करती है। एक परिवार को बचाने के लिए एक व्यक्ति को मिटाना पड़े तो नीति समर्थन करती है। जैन शास्त्र में आया, पांडवों के संबंध में आता है, जब कुंती के साथ पांडव गंगा नदी पार कर रहे थे, एक देवी के द्वारा एक प्रकोप हुआ, मगरमच्छ ने आदि ने, उनमें से एक को मरना पड़ेगा। क्या करें? 6 लोग थे, वो एक को मरना निश्चित है, या तो 5 मरेंगे या एक मरेगा। 6 मरेंगे, 6, कुंती भी साथ में थी। 6 लोग मरेंगे या एक मरेगा। समझदारी क्या है? कंप्रोमाइज करो, संधि प्रस्ताव दो। उसने नाव डुबाने का संकल्प कर लिया, मैं डुबाऊंगा, 6 मरेंगे। एक प्रस्ताव दिया, यदि बचना है तो एक मर जाओ तो वो 5 बच जाएंगे। संधि की जाए या 6 मरे जाए?
एक मरने के लिए तैयार हुआ, वो बात अलग है कि मरा नहीं, भीम को कूदना पड़ा, भीम उससे युद्ध करके लौट आया। लेकिन उस समय एक को तो उन्होंने तो मरा हुआ जान ही लिया था। जैसे भीम कूदा तो सबने समझ गया चलो एक कम हो गया, 5 बज गए, और 5 लोग भीम को मरा हुआ जान करके वहां से चल दिए थे। उनको यह आशा नहीं थी कि भीम बच के आएगा। वे 5 के प्राणी चल दिए वहां से भीम को मरा हुआ जान करके। वो बात अलग है कि भीम बहुत युद्ध करके फिर बच करके आके पांडवों में मिला। ये सब नीतियों को पढ़ के ये लगता है कि जैन दर्शन की द्रव्य दृष्टि कितनी महत्वपूर्ण है, जैन दर्शन कितना महत्वपूर्ण है, जैन दर्शन कितना महत्वपूर्ण है कि एक सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि के सामने झुका रहा है। झुक जाओ, मत करो एकड़ी, आपसे भी और बालक के समान अपनी जिंदगी की मजबूरी समझो। हां, यदि तुम्हें फाइटिंग की ताकत है कि मैं चोरों को भगा सकता हूं तो कंप्रोमाइज मत करना। तुम्हें मालूम है कि राजा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता तो फिर कंप्रोमाइज मत करना। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को मैं उपदेश दे रहा हूं, नियम नहीं बना रहा हूं, मार्शल लॉ नहीं बना रहा हूं। मेरे आज के प्रवचन में बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि इसको सापेक्ष समझना। मार्शल लॉ नहीं, मार्ग नहीं, ये उस परिस्थिति में कह रहा हूं जहां तुम्हारे धर्म की रक्षा की बात आ जाए। यदि ये कंप्रोमाइज, ये विवेक जिस व्यक्ति के अंदर होगा तो कभी नहीं ठगा जाएगा। वो धर्म को भी बचा लेगा और अधर्मी का एक दिन कुशलता से नाश कर देगा। नाश करेगा अधर्मी का, लेकिन कुशलता से करेगा, जैसे कीचक का किया। वचनों से तो समर्पित हो ही गई द्रौपदी, लेकिन कीचक का नाश कर दिया। इस संसार में जीना है तो भीम की और द्रौपदी की नीति का अनुकरण करो। आज हम इतने शक्तिहीन हैं, अधर्मी शक्तिमान है, बहुत शक्तिमान है। 2 डाकू, 2 आतंकवादी 250 लोगों की प्लेन को हाईजैक कर लेते, बंदी बना लेते। 250 लोगों को, 2 लोग ओनली। वहां बढ़ने की चेष्टा मत करना, कंप्रोमाइज करो। वहां भीम की नीति अपनाओ, द्रौपदी की नीति अपनाओ, और ऐसा विश्वास दिलाओ सामने वाले को कि ये सब मेरे लिए पूर्णता समर्पित हो चुके। दुष्ट से भिड़ो मत, बिल्कुल ऐसा विश्वास दिला दो कि अभी कुछ नहीं हो सकता, ये सब मेरे हो चुके हैं। जैसे वो तुम्हारे विश्वास में अंधा हो जाएगा, तैसे उस अधर्मी को बिठा देना। पापी से विश्वासघात करना विश्वासघात नहीं माना जाता, ये नीति मानी जाती है, धर्म नहीं माना जाता। धर्म में और नीति में अंतर है। नीति धर्म नहीं होती। लोग नीति को धर्म मानते, नीति को धर्म मत मानना। नीति एक धर्म शाश्वत अविनाशी है। नीति कहती है तुम छल करो, कपट करो, विश्वासघात करो। नीति कहती कोई दोष नहीं है। द्रौपदी ने जो किया धर्म तो नहीं था क्योंकि झूठ बोला, लेकिन नीति थी, और उस नीति ने ही द्रौपदी को बचा दिया। यदि अपने दुश्मन को भी नाश करना है, पाप और पापियों को नाश करना है, तो पापी और पाप धर्म से नाश नहीं होंगे। पाप और पापियों को महानुभाव धर्म नाश नहीं कर पाएगा। उनकी संख्या बहुत कम है जिन्होंने धर्म के बल पर पाप और पापियों को मिटाया, धर्म के बल पर अपनी जीत हासिल की। बहुत कम है। ज्यादातर नीति पे आना पड़ा। पांडवों को देख लीजिए, श्री कृष्ण को देख लीजिए, इतने शक्ति संपन्न होकर के भी धर्म से युद्ध नहीं जीत पाए।
धर्मात्मा होकर के भी, धर्मराज होकर के भी धर्म से युद्ध नहीं जीत पाए। पूरा महाभारत तो आप लोगों ने देखा ही होगा, घटनाएं देखो, धर्म से नहीं जीता। श्री कृष्ण जैसी महाशक्ति भी पापियों पर धर्म से नहीं जीत पाए। और युद्ध का नाम था धर्म युद्ध। वासुदेव धर्मराज के पक्ष में थे, धर्म के पक्ष में थे। बार बार धर्मराज से कहते हैं, मैं तुम्हारे पक्ष में इसलिए हूं क्योंकि धर्म तुम्हारे साथ है, और जहां धर्म है वहां वासुदेव है। बलराम नहीं, बलराम तो फ्री हो गए थे। भगवान बलराम तो कहते मुझे कोई मतलब नहीं धर्म से, लेकिन कृष्ण कहते धर्म के पक्ष में। जब धर्म पांडव के पक्ष में है, धर्मराज पांडव के पक्ष में है, धर्मात्मा श्री कृष्ण पांडव के पक्ष में है, फिर युद्ध धर्म के बल पर क्यों नहीं जीता गया? पापियों के धर्म के बल पर क्यों नहीं हराया गया? यदि ये धर्म के बल पर युद्ध लड़ा जाता तो बोलो कौन जीतता? कौरव जीते। यदि पांडव पक्ष पूरा धर्म से लड़ता, नहीं मैं अधर्म से नहीं लड़ूंगा, नीति से नहीं लड़ूंगा, अधर्म नहीं नीति से नहीं लड़ूंगा, मैं धर्म से लड़ूंगा, हारना पड़ता। हर पग पग पर नीति कहती है। कर्ण नीति से लड़ा। लोगों ने कहा कर्ण से, आप कर्ण की एक बहुत बड़ी नीति देखना। जब कर्ण को यह पता चल गया कि मेरे भाई हैं पांचों पांडव और मैं ज्येष्ठ हूं, फिर भी वो कौरव के पक्ष में क्यों लड़ा? क्यों लड़ा? सगा भाई होकर के क्यों अपनी पहचान छुपाई जानते हुए? क्यों श्री कृष्ण ने वचन दिया कि आप वचन दो, युधिष्ठिर से नहीं कहोगे कि मैं कर्ण तेरा बड़ा भाई है? क्यों छुपाई ताश्री ने, पितामह ने ये पहचान? क्यों छुपाई माता कुंती ने ये पहचान? क्यों अपने बेटे की हत्या करने वाला लड़ी? सब विदुर को मालूम था, ताश्री को मालूम था, मधुसूदन को मालूम था, कर्ण को मालूम था, कुंती को मालूम था कि ज्येष्ठ पांडव है। फिर भी कर्ण विपक्ष में लड़ा। श्री कृष्ण चुप हो गए। कर्ण को वचन देते हैं, ठीक कर्ण मैं किसी से नहीं कहूंगा। अरे ये बात तो जल्दी बता, पांडव पे पक्ष में थी, बताना चाहिए था। यदि कर्ण पांडव के पक्ष में आ जाता तो आदि विजय तो वैसे ही हो जाता। लेकिन कृष्ण जी ने कहा नहीं, कर्ण को छुपाना ही ठीक है। कर्ण का कौरव के पक्ष में लड़ना ठीक है, कर्ण को मरना ठीक है। अर्जुन से भाई मरवा डाला, सगे भाई से सगा भाई मरवा डाला जानते हुए भी। क्यों? और कर्ण जैसा धर्मात्मा, कर्ण जैसा धर्मात्मा, और उसने कह दिया मेरी पहचान रहो, और अधर्म के पक्ष में लड़ा। और ताश्री जैसे लोग जिसके पक्ष में लड़ रहे हैं उसी पक्ष में से कहते हैं मुझे मार डाल। मैंने आज तक कभी दुश्मन को यह कहते नहीं देखा कि मुझे मार डाल, मुझे मार। और ताश्री कह गया, क्या रहस्य था? तुमने पूरी महाभारत देख ली होगी, रहस्य नहीं पकड़ पाए, तुम पकड़ भी नहीं पाओगे। कर्ण कहता है मैं दुर्योधन से बंधा हूं और वचन दे चुका हूं, वचन दे चुका हूं मैं कि तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि मैं नहीं मरा तो दुर्योधन जीत जाएगा, हस्तिनापुर पर पापी का राज हो जाएगा और मुझे राज सिंहासन मिलेगा। और यदि मैं, दुर्योधन ने कह दिया कि मित्र तुम्हें हम सारे राज्य देते हैं कि हस्तिनापुर का राज मुझे दे दो, मैं मना नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसने भी मुझे राज्य, इसलिए मेरा मरना जरूरी है और मैं पांडवों के पक्ष में हो जाऊंगा।
तो जीत भी जाऊंगा, लेकिन मुझे दुर्योधन को मार भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने वचन दे चुका। और भीष्म पितामह ये कहते हैं कि यदि युद्ध में मैं तो मारा नहीं जाऊंगा, किसी की हिम्मत नहीं, इन छोकरों में क्या हिम्मत है मुझे मारने की, और यदि मैं नहीं मरा तो राज सिंहासन पर कौन बैठेगा? दुर्योधन। तो हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं रहेगा, हस्तिनापुर पापी की गद्दी बन जाएगा, और जब तक मैं जिंदा हूं दुर्योधन गद्दी से हटा नहीं सकता। दुर्योधन को गद्दी से हटाने के लिए मुझे मरना जरूरी है। अब बोलो, अपन को लग रहा है कि ताज श्री दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहे हैं हम, नहीं, ताज श्री भी पक्ष में है। दुर्योधन हटना चाहिए, लेकिन दुर्योधन कब हटेगा? जब मैं मरूंगा। तब दुर्योधन ने अर्जुन के द्वारा शिखंडी का नाम लेकर के अपनी मौत बुलाई, मौत बुलाई। यानी ताजश्री का मरना भी पांडवों के पक्ष में था, कर्ण का मरना भी पांडवों के पक्ष में था। ये नीति है, धर्म के लिए मर जाना चाहिए। तो ताजश्री धर्म के लिए मरे हैं, ताजश्री ने अधर्म का साथ नहीं दिया। यही तो सारी दुनिया नहीं समझ पा रही है। गांगे ने अधर्म का साथ नहीं दिया, गांगे तो दुनिया की दुर्योधन की दृष्टि में भली थे, लेकिन महाराज जी आप ये पक्ष का हैं कि दुर्योधन के पांडव के पक्ष में यदि धर्मराज ताजश्री हो जाते, गुरु द्रोणाचार्य हो जाते, तो युद्ध होता ही नहीं, युद्ध होता नहीं। संधि कर लेता दुर्योधन और राज्य का बंटवारा हो जाता, 5 गांव दे देता कि भाई अब ताजश्री नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यदि मैं पांडव के पक्ष में जाता हूं तो भी हस्तिनापुर का बंटवारा होगा, और यदि मैं मरता नहीं हूं तो भी दुर्योधन बैठेगा। इसका तरीका एक ही है कि मैं दुर्योधन के पक्ष में लड़ूं, जिससे मेरे बल पर ये युद्ध करेगा। इसमें स्वयं में तो ताकत है नहीं, और मैं मर जाऊं तो ये भी हार जाएगा, हस्तिनापुर धर्मराज के पक्ष में। ये कहलाती कूटनीति, गहनतम कूटनीति, लेकिन नीति है। कूटनीति को नीति कहा है, ये ताजश्री की कूटनीति। कर्ण की यह नीति, मैं मरूंगा दुर्योधन को गद्दी से हटाने के लिए। यदि मैं नहीं मरा तो दुर्योधन राजा बना रहेगा, हस्तिनापुर के लिए ठीक नहीं। 100 व्यक्ति थे, ये नीति को अपने जीवन में, और हर मोड़ पर देखो कृष्ण जी ने धर्म का सहारा नहीं लिया, नीति का सहारा लिया। जब धर्मराज पूछते कि हे मधुसूदन, क्या यह धर्म है? बोले नीति है, ये नीति है। हस्तिनापुर के राज्य को सुरक्षित करना तो ये नीति है। छल कपट भी नीति है, मायाचारी भी नीति है, विश्वासघात भी नीति है, झूठ भी नीति है, झूठ भी नीति है। जैसे हम कहाँ कहते हैं, किसी ने पूछा धर्मात्मा से कि यहां से गाय गई, वो कसाई था, अब क्या बोलना है? गाय नहीं गई। तो झूठ बोलना क्या धर्म है? नहीं, झूठ बोलना नीति है, धर्म नहीं। झूठ तो झूठ ही होगा, लेकिन नीति क्या कहती है? गाय को बचाने के लिए झूठ बोल जाओ, द्रोणाचार्य को मारने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। बोल दो हस्तस्तामा हतो नरो वा कुंजरो वा, मायाचारी करना पड़ेगी। राजगद्दी को सुरक्षित करना है, देश को बचाना है। इतनी जनता का सुख चाहते हो, राष्ट्र के सुख के लिए, राष्ट्र के हित के लिए एक झूठ बोलना पड़े तो नीति कहती है बोल दो झूठ। युद्ध के बाद जब धर्मराज किम कर्तव्य मूढ़ होते हैं, तब कृष्ण जी ने धर्म का उपदेश नहीं दिया, नीति का उपदेश दिया। इसलिए द्रव्य दृष्टि किसी भी कार्य करने के पहले धर्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि धर्म दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि नीति की दृष्टि है। अभी मैं नीति का उपदेश दे रहा हूं,
धर्म का नहीं। आज का जो प्रवचन दे रहा हूं वो नीति का उपदेश है, धर्म का उपदेश नहीं। धर्म की दिव्य दृष्टि होती है, वह तो एक विशाल दिव्य दृष्टि में चला जाता है। पवित्र दृष्टि होती है, पावन दृष्टि होती है, मिटने मिटाने से बहुत ऊपर उठ जाता है, मिटने मिटाने से बहुत ऊपर उठ जाता है, न्याय अन्याय से ऊपर उठ जाता है, सत्य तत्व से ऊपर उठ जाता है, मेरा कार्य के तेरा कार्य ऊपर उठ जाता है। डाकू और साधु में कोई भेद नहीं रहता, मेरे घर में सामान है या चोर के घर में सामान है, वो दिव्य दृष्टि है। चोर माल उठा के ले जाए क्या फर्क पड़ता है, यहां रखा उसके घर में रखा, कोई भी भेद नहीं आता, अपने पराये का भेद खत्म हो जाता है जहां दिव्य दृष्टि प्रकट होती है। दिव्य दृष्टि धर्म दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि की बात कर रहा हूं अभी मैं। द्रव्य दृष्टि नीति है जो हमें विवेक सिखाती है, व्यवहार कुशलता सिखाती है। छल कपट से भी जीना है तो जीना सिखाती है, छल कपट से भी धर्म बचाना है तो बचना सिखाती है। देख लीजिए, सेठ सुदर्शन एक गृहस्थ था, उसको एक उस पर रानी मोहित हो जाती है। रानी उसको अपने महल में किसी प्रकार कैद कर लेती है और बुरे भाव करती है, बुरा भाव करती है, बीमार पड़ करके बुलाती। तो सुदर्शन देखना किस प्रकार के छल का उपयोग करता है, छल कपट, कितना बड़ा छल कपट करता है। रानी कहती है, हे राजकुमार, हे जवान, मैं तुझे चाहती हूं, मुझे तुम स्वीकार करो, मेरी इच्छा की पूर्ति करो। शेर सुदर्शन कहता है, बचना मुश्किल है, ये रानी है, मरवा डालेगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, पत्नी विधवा हो जाएगी, ये मार डालेगी, मार डालेगी, ये मैं तो मर जाऊंगा, मेरा तो सवाल नहीं है। पत्नी का क्या करेगी, बच्चों का क्या करेगी, उनकी जिंदगी का क्या होगा। तुरंत धर्म छोड़ दिया, नीति अपना ली। बोले, रानी साहब, मैं बाहर से ही सुंदर दिखता हूं, मैं तो हिजड़ा हूं, मैं तो नपुंसक हूं, मैं तो ऊपर से सेठ का पुत्र हूं, शिखंडी जैसा। शिखंडी राजा का वो था ना, राजकुमार, राजकुमार था, देखने में पुरुष था, सब कुछ था, लेकिन शिखंडी था। और शेर सुदर्शन एक बहानी के साथ कहते हैं, मैं तो हिजड़ा हूं, नपुंसक हूं। कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ी मायाचारी, कितना बड़ा सल कपट। रानी कहती है, सही बोल रहे हो? बोले हाँ। रानी कहती है, सारी दुनिया झूठ बोल सकती है, लेकिन शेर सुदर्शन तुम झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए विश्वास करते। जैसे युद्ध में हुआ ना, सारी दुनिया झूठ बोले, धर्मराज झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन धर्मराज ने झूठ बोला। वो रानी भी कहती है, शेर सुदर्शन तुम झूठ नहीं बोलोगे, मुझे विश्वास है, इसलिए तुम नपुंसक हो, हिजड़ा हो। बोले हाँ रानी साहब। ओह, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, छोड़ दिया, जाओ। बोले उसने अपने आप को नपुंसक और हिजड़ा कहकर अच्छा किया कि बुरा किया? ये छल था कि नहीं, कपट था कि नहीं, विश्वासघात था कि नहीं? था, लेकिन नीति थी, बचा गए। ये कितना बड़ा शेर सुदर्शन तद्भव मोक्षगामी, उसी भाव में मोक्ष प्राप्त किया, और इतना छल कपट किया, कोई बाधा नहीं। अपने धर्म की और धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए छल कपट मायाचारी कुछ भी करना पड़े। हमने दोनों उदाहरण दे दिए, उधर नारी जाति में द्रौपदी का, इधर पुरुष जाति में सुदर्शन का। इन सब ने विश्वासघात किया। यह है द्रव्य दृष्टि, व्यवहार कुशलता। अपने आप को कैसे बचे, कोई सब खून माफ है तुम्हें, सब झूठ माफ है, सब पाप माफ है, मात अपना धर्म और धर्मात्मा को बचाना है। शुकर ने शेर को मार डाला,
मुनिराज को बचाने के लिए शेर को मारना पड़ा। बोले मार सकते हैं क्या? किसी को मारना धर्म है क्या? बोले नहीं, नीति है। सूकर देखो, एक और मुनिराज को खाने वाला है शेर और वृत्ति है सूकर, पंचम गुण स्थान वर्ती सूकर है। अब शेर का मर्डर करो, ये नहीं तो शेर महाराज को मारेगा। दो में से कोई एक मरेगा। वृत्ति सामने बैठा है, प्रतिमाधारी सामने बैठा है। अब वो क्या करे? प्रतिमाधारी है ना, पंचम गुण स्थान वर्ती त्रियन, क्या करे? तुरंत क्या नीति है? महाराज को मारेगा, नहीं तो मुझे शेर को मारना पड़ेगा। वो पंचम गुण स्थान वर्ती शेर की हत्या करने का संकल्प कर लिया। शेर का मर्डर करूंगा मैं, और मार डाला। किसी संग पंचिंदी को मारना धर्म तो नहीं है ना, लेकिन क्या है? नीति है। नीति का नाम है व्यवहार। एक और तुम्हें बताता हूं, नीति का नाम है व्यवहार और धर्म का नाम है निश्चय। व्यवहार वो नीति है जो तुम्हें पाप से भी बरी करती है। मर्डर करने के बाद भी तुम्हें कहेगा नहीं तुम हिंसक नहीं हो, व्यवहार है। और निश्चय कहता है मारना, तो मारना और बचाने में क्या अंतर है? तुमने कुछ नहीं किया, एक को मारा एक को बचाया। मारने में बचाने में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, कोई अंतर। निश्चय में दोनों में कोई भेद नहीं करेगा। और व्यवहार में शाबाशी देगा, बहुत अच्छा, मैंने मर्डर किया, बोले कोई बात नहीं चलेगा। मैंने झूठ बोला चलेगा। मैंने चोरी की, चोरी की। भगवान पूजनीय है। एक और उदाहरण देता हूं, भगवान पूजनीय है कि नहीं है? भगवान की मूर्ति आप शुद्ध कपड़े पहनकर छूते हो कि अशुद्ध कपड़े पहनकर? अब आप मंदिर में है, परिक्रमा लगा रहे हो और कोई सोने की कोई मूर्ति रखी है, कोई मूल्यवान, चोर आ गया है और तुम अशुद्ध कपड़े पहने हुए हो, पैंट शर्ट पहने हो, महिला है, मूर्ति जाएगी, चोर ले जाएगा, पक्का है। एक तरीका बच सकती है, तुम बचा सकते हो, क्योंकि चोर तुम्हें नहीं मारेगा, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम कब भागते हो। यदि उस मूर्ति को उठा के तुम जेब में डाल लो तो, महिला उठा करके अपने जेब में डाल ले तो, और तुम अशुद्ध कपड़े पहने हो, चलो तुम बिना नहाए मंदिर में गए और चोर मूर्ति ले जाएगा, पक्का है। धर्म तो कहता है कि बिना नहाए धोए मूर्ति को नहीं छूना। नीति क्या कह रही है? यदि उसको तुम नहीं उठाते हो तो हमेशा के लिए चोर ले जाएगा। वो चोर तो क्या दशा करेगा पता नहीं, और चोर कौन सा शुद्ध है। अब उस समय मैं बिना भगवान को बिना नहाए कैसे छू? मैंने तो आज तक कभी नहीं छुआ, धर्म हो जाएगा। अरे मूर्ख, यहां धर्म नहीं, नीति का सहारा ले और मूर्ति को उठा, जेब में डाल, और मूर्ति को जेब में डाल के ले गया अशुद्धि में। चोर आया, मूर्ति मिली नहीं, मूर्ति बच गई। बोले उसे अशुद्धि की छूने का पाप लगेगा कि मूर्ति को बचाने का पुण्य लगेगा? बता भाई। मूर्ति को बचाना है, ये नीति है, धर्म नहीं है। बिल्कुल अशुद्धि में उठा लिया उसने, जेब में डालिया, भगवान को जेब में। देख तो सही क्या औकात, जिनको अपन सिर पर उठाते, जेब में डाल लिया। नीति कहती है नहीं, इसने कोई भगवान की अशुद्धि नहीं की, इसने भगवान को बचाया है। अब उसका ये बात मत सोचना, वहां अशुद्धि में मूर्ति छू ली, ये कर लिया, वो कर लिया, पाप नरकों में जाएगा। पर ये मार्ग मत बना लेना, नहीं तो तुम अभी पैंट शर्ट में जाकर के भगवान को छू लो, महाराज ने कह दिया, ध्यान रखना दुर्गति में जाओगे। वो नीति थी, उद्देश्य महाराज को बचाना था। महारानी चेलना का लोग उदाहरण देते हैं कि महाराज आप लोग हम लोगों से पैर नहीं छुआते, आप लोगों को छू जाए तो आप लोग अंतराय कर देते, ये करते वो करते। महारानी चेलना ने महाराज को छुआते कि नहीं छुआता? अरे
मैंने कहा ये तो मामला, ये तो तीर जबरदस्त मारा इन्होंने। कई लोग कहते हैं आप उन महाराज से बड़े हैं क्या, उनको भी महारानी छेड़ना चाहिए। मैंने कहा इन्होंने कहा तो तीर तो हमारा तीर हमारे लिए ऊपर छोड़ दिया। तो फिर हम कहते हैं कि पहले ये बताओ, महारानी छेलना, तुम पहले महारानी छेलना बन के दिखाओ। कैसे विपरीत परिस्थिति में भी उसने धर्म नहीं छोड़ा, तुम पहले बोलो। दूसरी बात, उस समय स्थिति क्या थी, स्थिति क्या थी? राजा शनक तो सर्प निकालने वाला था नहीं, क्योंकि वो तो क्रोध में था। कौन निकालता, कोई दूसरा उपाय था ही नहीं। और दूसरी बात, महाराज के पैर नहीं छुए, पकड़ के सांप ही तो उठाया था। नहीं महाराज हम नहीं उठाया था, बाद में वो चींटियां भी झड़ाई थी। तुम बहुत कलाकार हो, मैं जानता हूं। महाराज के शरीर पर चींटियां लग गई थी ना, तो चींटियां भी चेन्नई ने झड़ाई थी। तो मैंने कहा भैया झड़ाई थी, हाथ से नहीं झड़ाई थी, रुमाल से झड़ाई थी। तो महाराज आपके हम शरीर के रुमाल से भैयावृत्ति कर दे। और मैंने कहा ये तो बार पे बार किए जा रहे हैं। मैंने कहा कर देना। अब मैं सिलेंडर कहूँ कि मैं भी अब क्या करूं, अब संधि कर रहा हूं मैं। अब देखना मैं संधि कर रहा हूं, क्योंकि धर्म में मैं हार गया। चेल्ला ने सर फटाया था, चेल्ला ने चींटियां दूर की थी। कई लोग कहते हैं वो शक्कर लेके गई थी, तो चारों तरफ शक्कर डाल दी थी, उसने नीचे कर दी। तो वो लोग कहते हैं नहीं ये तो आप लोगों ने जोड़ दिया, चींटियां हटाई दी। मैंने चलो हटाई दी, अब कौन बहस करे, कौन अपना। मैंने कहा चलो मंजूर है। महारानी चेल्ला ने सर फटाया, चींटियां हटाई, मान लो शक्कर से नहीं रुमाल से हटाई, पक्का। तो ऐसे ही हम भगवान की मूर्ति का परिमार्जन कर लेंगे, महाराज का परिमार्जन कर लेंगे, आपका शरीर पहुंच देंगे। मैंने कहा ठीक कह रहे हो। अब मैं सिलेंडर हो चुका हूं, क्योंकि मेरे पास कोई अब तर्क आगम बचा नहीं, और तर्क आगम मैं दे नहीं सकता क्योंकि आगम है। तब मैंने कहा ठीक, अब नीति अपना रहा हूं। मैंने कर सकते हो, शर्त एक है, पहले महाराज रात भर ध्यान में बैठे, उनके गले में सांप डाला जाए और रात भर उनको चींटियां खावें, फिर सुबह आकर के तुम झाड़ देना, बस चलो। पहले ऐसे महाराज तो लाओ, पहले ऐसे महाराज आज ध्यान में बैठे और मरा हुआ सांप डालो गले में, और पूरे शरीर रात भर खावे चींटियां, फिर सुबह आके तुम झड़ा देना। ऐसे महाराज को पहले बैठा लो। मैं तो नहीं बैठूंगा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो नहीं बैठूंगा। अब इतने जितने महाराज हैं, इन सब महाराजों में से आप पूछो कौन महाराज बैठने को तैयार है, फिर उसकी झड़ा देना। आप क्या बात करते, हमेशा विवेक का ध्यान नहीं रखते। वहां प्रसंग क्या था, मैं आपसे पूछता हूं। महाराज खड़े हैं आहारचर्या में, एकाएक महाराज को चक्कर आ गया। जो महिलाएं महाराज को कभी छूती नहीं है, उनकी बात कर रहा हूं, जिनके मार्ग में महाराजों को नहीं छुआ जाता, कभी नहीं छूती वो, ऐसी भी महिलाएं थी। और महाराज खड़े हैं, आहार लेते लेते एक चक्कर आ गया। बाजू में महिला खड़ी है, इधर पुरुष खड़े हैं, और महाराज गिरने लगे। अब महाराज को महिला ही पकड़ सकती, दूसरा कोई दूसरा आएगा जब तक तो गिर जाएंगे। और महिला यदि हट जाती है, महाराज को कैसे छू, तो महाराज गिरेंगे, उनका माथा फूटेगा, ब्रेन हेमरेज होगा, मर जाएंगे। और महाराज को यदि महिला पकड़ लेती है, हाथ लगा देती है, तो महाराज बच जाएंगे। अब महिला को क्या करना चाहिए? तेरा पंथियों से पूछता हूं, महिलाओं से अछूत मानने वालों से पूछता हूं, महिला नहीं छुएगी, पक्का है भैया। अब वहां पर खड़ी हुई महिला को क्या करना चाहिए? यदि वो सहारा दे दे तो महाराज का ब्रेन हेमरेज बच जाएगा, नहीं तो नीचे गिरेंगे, सामने खम्मा है, पत्थर है, महाराज का खोपड़ा फूट जाएगा, मर जाएंगे। और या फिर महिला पकड़ ले तो बच जाएंगे। क्या करना चाहिए? महाराज को छूने का पाप तो नहीं लगेगा उस महिला को? नहीं। दृष्टि क्या है?
तो महाराज महिला को छूने का अधिकार है नहीं। अरे मूर्खों, फिर वही बात करी। वहां प्रसंग क्या है? उसने महाराज को छुआ नहीं है, उसने महाराज को बचाया है। उसने मूर्ति को छुआ नहीं है, उसने मूर्ति को चोर से बचाया है। सुकौशल सुदर्शन ने झूठ बोला नहीं है, उसने अपना धर्म बचाया है। द्रौपदी ने झूठ मायाचारी की नहीं है, अत्याचारी का नाश किया है। ये प्रसंग, ये व्यवहार की कथन है। यदि संसार में व्यवहार नहीं होता, व्यवहार रूप धर्म दृष्टि नहीं होती, तो आज संसार से धर्म मिट गया होता। निश्चय अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है, निश्चय दूसरों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। जैसे मुनिराज को आप निश्चय मान लें, मुनिराज अपनी रक्षा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। शेर खाएगा खाएगा, कुछ नहीं कर सकते। व्यवहार श्रावक है, वो सुकर व्यवहार था। मुनिराज निश्चय थे, मुनिराज स्वयं अपने आप को नहीं बचा पाए, लेकिन व्यवहार ने बचा दिया। यानी निश्चय को भी बचाने वाला व्यवहार है। जिस दिन व्यवहार की नीतियां खत्म हो जाएंगी, उसी दिन निश्चय रूपी धर्म खत्म हो जाएगा। नीति फसल तो नहीं है, लेकिन नीति फसल तो नहीं है, धर्म तो फसल है। धर्म खेत की फसल है, नीति उस खेत की बाढ़ है। बाढ़ लगती ना चारों तरफ, वो फसल तो नहीं है। नीति धर्म तो नहीं हो सकती, लेकिन नीति धर्म की रक्षा कर सकती है। और महाभारत में यही हुआ, नीति ने धर्म की रक्षा की और धर्मराज को सिंहासन पर बैठाला। धर्म ने नहीं, धर्मराज अपने धर्म के बल पर कभी नहीं बैठ सकते थे। अपन को भी इस संसार में जीना है तो व्यवहार को सीखो, धर्मार्थ में जीना है तो नीतियां सीखो, और नीति सीखोगे तो तुम भी बचोगे, धर्म भी बचेगा। और यदि व्यवहार और नीति छोड़ दिया तो तुम भी मिटोगे, धर्म तो मिट ही जाएगा। इसलिए द्रव्य दृष्टि की तरफ मैं आपका संकेत ले जा रहा हूं कि आप अपनी शक्ति देखिए। शक्ति नहीं है तो आप झुकने को तैयार होइए। अमृतचंद सूरी कहते हैं, हम मुनियों से भी उपेक्षा संयम अपनाया। तो उन्होंने कहा, तुम हार को नहीं उठोगे? बोले नहीं उठूंगा। इच्छा नहीं है? बोले नहीं है। बीमार हो कि नहीं है? दवाई लोगे? बोले नहीं लूंगा। अच्छा, हाँ नहीं लूंगा। भूख लगी है? लगी है। हार उठोगे कि नहीं? नहीं उठूंगा, मैं पर वस्तु ग्रहण नहीं करूंगा। तो एक और बता दो, कल के दिन आरोप ध्यान हो गया तो अब तुमने संकल्प कर लिया तो केवल ज्ञान प्राप्त करो। बोले केवल ज्ञान प्राप्त मैं नहीं कर सकता हूं, तो हार को उठो। देखना कितनी बड़ी बात, धर्म छुड़ा दिया। धर्म क्या था? मैंने मुनि दीक्षा लेकर नियम किया था, तिल तुष मात्र भी मेरा नहीं, सबका मैं त्याग करता हूं। घर का भी छोड़ा था, हार भी छोड़ा था, धन धान सब छोड़ा था। धन धान दोनों छोड़े थे। तो उस शर्त पर लेकर वो बैठता है। तो आचार्य का केवल ज्ञान प्राप्त करोगे? बोले नहीं करूंगा, मैं बाहुबली के समान बैठूंगा। तो बाहुबली ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अकाल में मौत नहीं की, वे तड़प के नहीं मरे, वो कामा में नहीं मरे, वे बेहोश नहीं हुए, उनको चक्कर नहीं आया। खड़े हो जाओ बाहुबली जैसे। बाहुबली 1 साल तक सर्दी गर्मी बरसात में खड़े रहे कि नहीं? तो उनको चक्कर आया? पित्त बढ़ा? कुछ नहीं हुआ। बोलो, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तुम्हें खड़े रहना पड़ेगा। चक्कर नहीं आना चाहिए, वो तो आ सकता है। चक्कर नहीं आना चाहिए, गर्मी नहीं बढ़ना चाहिए, पित्त नहीं बढ़ना चाहिए। यदि चक्कर आ रहा है तो आ सकता है। बोलो, हमें क्यों बार बार ऐसा कहा गया?
यदि मैं 1 साल का संकल्प करके खड़ा हो जाऊं तो कितने दिन में गिर जाऊंगा, आपको क्या उम्मीद है? हैं? नहीं नहीं नहीं, झूठी बटर चमचागिरी मत कर भाई। 24 घंटे तक तो नहीं गिरूंगा। ध्यान करके मैंने देखा है 36 घंटे का एक आसन से नहीं गिरूंगा। अंतुगत्वा गिर जाऊंगा या बैठ जाऊंगा, और ऐसे भी बैठे बैठे क्या होगा, 24 घंटे के बाद धीरे धीरे कमर यूं झुकती चली जाएगी। ऐसे ही बाहुबली भी झुके होंगे। नहीं, तुझे चक्कर आ सकता है, तू गिर सकता है, तेरा पित्त बढ़ सकता है, मुनि बच जा सकता है, आहार को उठ जा। अति कर्कश आचरण मां भूतो। उपवास धर्म था, आहार लेना धर्म नहीं था, नीति थी। धर्म तो कहता है, निश्चय तो कहता है, तिल तुस बात भी मेरा नहीं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मैं मर ही नहीं सकता। व्यवहार कहता है मर सकते हो। 4000 साधु व्यवहार के अभाव में भ्रष्ट हो गए, क्योंकि व्यवहार नहीं था उनके पास। व्यवहार नहीं था उनके पास। कितने लोग हो गए। तब परमेश्वर सुन कहते तुम्हें आहार को उठना है। तो क्या आहार लेना धर्म है? धर्म नहीं है, नीति है, निश्चय नहीं, व्यवहार है, लेना पड़ेगा तुम्हें। ये जैन दर्शन का इतना विहंगम दृश्य, इतनी विहंगम चर्या यदि तुम समझ में आ जाए तो तुम व्यवहार को भी उपकारी मानोगे। लेकिन व्यवहार को दोनों तरफ से गड़बड़ हो रहा है। एक वो हैं जो व्यवहार को धर्म मान बैठे हैं, एक वो हैं जो व्यवहार को छोड़ बैठे हैं। दोनों डूबना है, दोनों मिथ्या दृष्टि है। व्यवहार हमें वो कुशलता है जो छल कपट मायाचारी पर को ग्रहण करके भी दृष्टि आत्मा पर रखती है। व्यवहार विवेक सिखाता है, निश्चय विवेक नहीं सिखाता। निश्चय हे उपाधि नहीं सिखाता। निश्चय कहता है हे में भी आप महासत्ता को देखो। जिस दिन व्यवहार दुनिया से खत्म हो जाएगा उसी दिन धर्म खत्म हो जाएगा। व्यवहार की निंदा करने वालों, नीतियों की निंदा करने वालों, आज स्वचतुष्टय को समझो। किसी कार्य करने के पहले आपकी स्वयं को देखो। आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, आपकी कुवत क्या है, आपका समर्थ क्या है। कोई भी कार्य करने के पहले देखो स्वचतुष्टय, तुम कौन हो, तुम कौन हो। द्रव्य दृष्टि से नहीं, द्रव्य दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से नहीं, द्रव्य दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से, नीति की दृष्टि से। जो तुम जानते हो वह बताओ तुम कौन हो। तुम ये मत बताओ कि भगवान आत्मा, ये तुम नहीं जानते, भगवान जानते। तुम चेतन आत्मा हो, तुम नहीं जानते। तुम क्या हो पहले वही बताओ। पहले झूठ बोलना सीखो, छोड़ो, सच बोलो। तुम्हारी दृष्टि में सच क्या है, तुम कौन हो, पर्याय दृष्टि से बताओ। तुम कहां से आए हो। ये शास्त्र की बातें मत बताना, मैं स्वर्ग से आया, मैं नरक से आया। कहां जाना है, बोले हमें मोक्ष जाना है। ये सब शास्त्रों की बातें हैं, कहीं कहाई। ये शास्त्रों की बातें हैं। सबसे पहले गुरु के पास जाकर के तुम बोलो सत्य, तुम कौन हो, तुम कौन हो। जो तुम जानते हो वही बोलना। कहां से आए हो, तुम ज्यादा हैकड़ी मत बोलना, इतने ही बोलना कहां से आए हो। तो हम आए बिजोलिया से। बिजोलिया से आए। बिजोलिया में कहां से आए हो, कौन से मोहल्ला, बिजोलिया की मोहल्ला मुझे पता नहीं है, फलाने मोहल्ले। उस मोहल्ले में किस घर से आए हो, फलाने घर से। उस घर में भी बहुत सारी, और उस घर में तुम कहां से आए हो। अब देखना, भारत में तुम कहां से आए, राजस्थान से। राजस्थान में तुम कहां आए, भीलवाड़ा जिले से। भीलवाड़ा में कहां से आए,
बिजोलिया से, बिजोलिया में कहां से आए? महाने मोहल्ले से, उन महाने मोहल्ले में कहां से आए? घर से, घर में कहां से आए? जल्दी बोल दो ना, घर में कहां से आए? मां के पेट से? इतना तक बोलो बस। मां के पेट में कहां से आए? गुरु जी इतनी मालूम होता तो आपके पास काहे को आते? हमें इतना तक तो मालूम है, सत्य बोल देना, ये निश्चय की, ये शास्त्रों की बातें करना, ये अपने आत्मा को भ्रम में डालना है, ये ज्ञान हमारा नहीं, ये गुरु का है, भगवान का है। जो मैंने कहा था पहले, अपनी निजी पूंजी बताओ, अपनी द्रव्य बताओ, हमारी शक्ति क्या है, हमारा ज्ञान क्या है, तुम अपना ज्ञान बताओ कहां तक है। तो आपने पूछा, गुरु पूछते गए, आप कहां तक पहुंच पाए? मैं कहां से आया हूं? मां के पेट से आया हूं। अब गुरु ने फिर प्रश्न किया, परीक्षा ले रहे हैं गुरु, मां के पेट में कहां से आए? अब क्या जवाब है आपके पास? कहो, वो महाराज जी फलाने ग्रंथ में लिखा है। अरे भाई, ग्रंथ का पूछ रहा हूं कि तेरे से पूछ रहा हूं? सत्य बोलो। बस गुरुदेव, मां के पेट में कहां से आया हूं, यही रहस्य जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। अब गुरु बताएंगे, अब गुरु अपना समय खराब नहीं करेंगे। तो यहां से कहां जाएगा? विदेश में हो, भारत, भारत में कहां जाओगे? राजस्थान, राजस्थान में कहां जाओगे? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में कहां जाओगे? बिचौलिया, बिचौलिया में कहां जाओगे? घर में। फिर घर से कहां जाओगे? मौत के बाद कहां जाओगे? अब बताना मत कि मौत के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा, मोक्ष जाऊंगा, मैं ये जाऊंगा, ये बेफालतू झूठ मत बोलना। बोलो गुरुदेव, मरने तक के पहले का मुझे पता है, अब मरने के बाद कहां जाऊंगा वही तो जानने के लिए आपके चरणों में आया हूं। यानी जन्म के पहले और मौत के बाद का जो रहस्य है वह हमें गुरु और भगवान से समझना है, और बाकी जिंदगी का रहस्य हमें खुद समझना है। यह है द्रव्य दृष्टि कहलाती। और यह द्रव्य दृष्टि जिसने प्राप्त कर ली उसे गुरु दिव्य दृष्टि देंगे। जो व्यवहार और नीतियों को अपनी जिंदगी में अपना लेगा वो एक दिन निश्चय को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि हेतु नियत को होई, व्यवहार निश्चय तक पहुंचने की सीढ़ी है, व्यवहार निश्चय तक पहुंचने का साधन है। नीतियां धर्म की रक्षा करने के कवच हैं। इसलिए हे धर्मात्माओं, धर्म पर ज्यादा अहंकार मत करो, नीतियों का कवच पहन के रखो, नहीं तो इस संसार में तुम्हारे धर्म को कोई भी मिटा देगा। और नीतियों का कवच होगा तो आप सेठ सुदर्शन जैसे अपना धर्म बचा लोगे। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य निर्यापक समण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।